नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एन.एस. लिल्लारे। आज हम बात करेंगे मांग के नियम के अपवाद के बारे में, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपने लॉ ऑफ डिमांड्स में देखा था कि प्राइस और डिमांड्स में विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अर्थात प्राइस के बढ़ने पर मांग कम होगी और प्राइस के घटने पर मांग बढ़ेगी। यहाँ पर हम मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत या एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। अर्थात कीमत तथा मांग में उल्टा संबंध नहीं बल्कि सीधा संबंध हो जाता है। कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग भी घटती है। दूसरे शब्दों में कुछ दशाओं में मांग रेखा ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। इन्हीं दशाओं को हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कीमत और मांग में उल्टा संबंध ना होकर सीधा संबंध होता है। और इसलिए आप डायग्राम्स में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मांग रेखा का जो नेचर होगा वो अपवर्ड होगा, जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड्स में मांग रेखा का जो हमने स्वभाव देखा था या नेचर देखा था वो डाउनवर्ड देखा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अपवर्ड है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई है। और वो इसलिए है कि यहाँ पर कीमत के बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ेगी और कीमत के घटने के साथ साथ मांग भी घटेगी। और ये अपवादात्मक स्थिति में होगा। अर्थात ऐसे कुछ वस्तुएं होंगे, ऐसे कुछ सेवाएं होंगे जिन पर मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो देन ऐसी परिस्थितियों को हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। तो मांग के नियम के अपवाद किन परिस्थितियों में लागू होगा या किन वस्तुओं पर लागू होगा, ये हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। इस पहले जो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड्स है वो है गिफन पैराडॉक्स, जिसको हम कहेंगे इन्फीरियर गुड्स या कुछ निम्न स्तर की वस्तुएं। यहाँ पर गिफेन नाम के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि निम्न स्तर के या इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता। अर्थात यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स की कीमतों में कमी आने के साथ साथ इनके मांग बढ़ती नहीं बल्कि इनकी मांग घटते जाती है। और इसे ही गिफेन पैराडॉक्स कहा जाता है, गिफेन विरोधाभास कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर मांग के नियम का उल्टा स्थिति हम यहाँ अपवाद में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले कि घी एंड डालडा, तो यहाँ पर घी क्या है, सुपीरियर गुड्स है और डालडा इन्फीरियर गुड्स है घी की तुलना में। तो डालडा की कीमतें कम होने पर उपभोक्ता इसके मांग को नहीं बढ़ाएगा या इसके मांग को नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे जो इनकम इफेक्ट्स होगा और इनकम इफेक्ट्स होने के कारण ये जो इनकम इफेक्ट होगा या आय प्रभाव होगा यहाँ पर ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ पर एक तरफ डालडा की कीमत घटने के कारण उपभोक्ता के वास्तविक आय बढ़ेगी। अब वास्तविक आय बढ़ने पर भी यहाँ पर आय प्रभाव ऋणात्मक देखा जाता है, क्योंकि ऐसे समय में उपभोक्ता जो अपने आय में वृद्धि हुआ है या उसके आय में वृद्धि होता है, उस आय में होने वाले वृद्धि को सुपेरियर गुड्स खरीदने पर खर्च करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता डालडा न खरीदकर सुपेरियर गुड्स खरीदेगा घी का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में जो मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होगा और
ऐसे समय में इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में या निम्न स्तर के या निकृष्ट वस्तुएं के संदर्भ में कीमतें गिरने पर इनके मांग बढ़ने के बजाय गिरने लगेगा। उसका रियल कारण या वास्तविक रीज़न ये है कि ऐसे समय में उपभोक्ता अपने आप को सुपीरियर गुड्स को परचेस करने में शिफ्ट कर देगा और इसीलिए यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा और इसीलिए इसे गिफेन पैराडॉक्स कहा गया है। नंबर दूसरा है प्रेस्टिजियस गुड्स। कुछ ऐसे एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड, etc। और ये चीज़ें क्या होगा, ये चीज़ें उपभोक्ता अपने प्रतिष्ठा के लिए उपयोग करता है और खासकर अमीर लोग। तो ऐसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर ऐसे वस्तुओं को लाइक गोल्ड, डायमंड्स को ज़्यादा खरीदेगा और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। नंबर थर्ड है स्पेकुलेशन, मतलब भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशंका। मतलब उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे समय में जो उपभोक्ता है वो किसी वस्तु के कीमतें बढ़ते रहने पर भी या कीमतें बढ़ने पर भी उसका मांग ज़्यादा करेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि फेस्टिवल के सीज़न में क्या करते हैं लोग कि कपड़ों का डिमांड ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि और इनकी कीमतें बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से क्या होगा कि भविष्य में यदि कीमतें बढ़ने की आशंकाएं हैं तो देन ऐसे समय में उपभोक्ता अपने मांग को कीमत बढ़ने पर भी ज़्यादा बढ़ाएगा, मतलब कीमत बढ़ने पर भी मांग ज़्यादा करेगा और इस तरीके से ऐसे कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर है कीमत आशंका। मतलब कुछ समय ऐसा होता है कि जैसे ब्रांडेड वस्तुओं के संदर्भ में, बेटर क्वालिटी वाले वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा कि ऐसे वस्तुओं की कीमतें अधिक होने पर भी कस्टमर या उपभोक्ता या कंज्यूमर उस वस्तु की ज़्यादा मांग करेगा। मतलब कीमत आशंका है यहाँ पर। कीमत ब्रांडेड वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर या इनकी कीमत ज़्यादा होने पर भी इनका मांग ज़्यादा ही करेगा क्योंकि ये वस्तुएं एक्सपेंसिव वस्तुएं होते हैं और इसीलिए कस्टमर इनको हाई प्राइस पर भी खरीदना चाहेगा। नंबर फिफ्थ है इग्नोरेंस। कुछ समय ऐसा होता है कि लोगों को या उपभोक्ताओं को बाजार के वस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और ऐसे समय में क्या होगा कि कंज्यूमर हाई प्राइस पर भी, ज़्यादा कीमत पर भी अपने मांग को ज़्यादा बनाए रखेगा क्योंकि वो अज्ञान है, वो नहीं जानता मार्केट में प्राइस लेवल क्या है। तो ऐसे समय में क्या हो सकता है, कीमतें बढ़ने पर भी मांग बढ़ सकता है। तो ये इग्नोरेंस लॉ ऑफ डिमांड्स का एक एग्जेप्शन है, अपवाद है। नंबर 6 है हैबिचुअल गुड्स, आदतन वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो हमारे आदत के होते हैं। तो ऐसे संदर्भ में या इन गुड्स के संदर्भ में या आदत के हैबिचुअल गुड्स के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होगा। इनकी कीमत बढ़ने पर इनका मांग नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि चाय पीने की हमको आदत है और चाय की कीमतें बढ़ भी जाए तो हम उसके डिमांड्स को कम नहीं करेंगे बल्कि हायर प्राइस पर भी उसका डिमांड हम बनाए रखेंगे क्योंकि वो हमारी आदत के वस्तुएं हैं। तो इस तरीके से मांग के नियम के जो अपवाद है उसको हमने देखा, गिफेन पैराडॉक्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्पेकुलेशंस, प्राइस इलस्ट्रेशन, इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स। तो इस तरीके से मांग के नियम के अपवाद के बारे में आज हमने स्टडी किया। ओके, थैंक यू।